हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में चियांग श्यामेंग की पिक्चर्स वीचैट पर देख रहा होता है। पिक्चर्स देखने के बाद ये इसको मैसेज करता है कि तुम ऐसे अच्छी नहीं लग रही। जब ये चेक करता है तो श्यामेंग ने ये मैसेज देखकर इसको अनफ्रेंड कर दिया होता है। इस बात पे ये गुस्सा हो जाता है, कहता है कि पहली दफा किसी ने मुझे अनफ्रेंड करने की हिम्मत की है। श्यामेंग की इस हरकत पर चियांग इससे बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है। घर पर आने के बाद हानतिंग अपने पेरेंट्स की पिक्चर को देख रहा होता है, जहाँ पर हानतिंग के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो एक रिमोट एरिया था, इसी वजह से वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अब श्यामेंग को प्रमोशन की जॉब ऑफर होती है। प्रमोशन के बारे में बात करने के लिए इस लड़की ने श्यामेंग को अपने स्टोर बुलाया होता है। श्यामेंग इसके स्टोर जाने के लिए मान जाती है। आज जिशिंग की मॉम वापस आ रही होती है। जिशिंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन तुम्हें न्यू ईयर से पहले घर वापस आना होगा। जिशिंग कहती है कि मॉम मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। जिशिंग की मॉम कहती है कि अब तुम बॉस बन गए तो तुम्हें हानतिंग से कुछ सीखना चाहिए। वो भी तुम्हारी एज का ही है, लेकिन वो तुमसे बहुत मैच्योर दिखाई देता है। मॉम जिशिंग से कहती है कि न जाने क्यों हानतिंग से मिलकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरा और उसका कोई कनेक्शन है, इसलिए तुम मेरी तरफ से उसको गुड बाय कह देना। अब श्यामेंग जब प्रमोशन करने के लिए स्टोर आती है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात जियांग से होती है। इससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि मैं कमर्शियल शूट करने के लिए आया हूँ। श्यामेंग कहती है कि तो एडवर्टाइजर तुम थे। जियांग कहते हैं कि हाँ, मेरा बिजनेस बहुत फैला हुआ है। ये श्यामेंग से कहता है कि हमें काम के लिए एक दूसरे को वीचैट पर ऐड करना ही होगा। काम की वजह से श्यामेंग को इसको वीचैट पर ऐड करना पड़ता है। जियांग श्यामेंग से कहता है कि अब हम लोग कोलैबोरेट करें तो मुझे तुम्हारे नंबर की भी जरूरत होगी। श्यामेंग जब अपना नंबर सेंड करती है तो ये सेंड नहीं होता क्योंकि जियांग ने इसको अनफ्रेंड कर दिया होता है। श्यामेंग कहती है कि इसका क्या मतलब है। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि अगर कोई आपको अनफ्रेंड करे तो आपको कैसा फील होता है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। श्यामेंग यहाँ से जा रही हो तो जियांग कहते हैं कि क्या तुम्हें काम नहीं चाहिए। ये सुनकर श्यामेंग रुक जाती है, कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इतने में यहाँ पे मिस्टर लो आ जाते हैं। जियांग श्यामेंग को मिस्टर लो से इंट्रोड्यूस करवा कर यहाँ से चला जाता है। अब जिशिंग हानतिंग की कंपनी आकर इंतजार कर रही होती है। तेंगसोंग को देखकर फौरन इसके पास जाते कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है। तेंगसोंग इसको मना करने वाला होता है, लेकिन हानतिंग से ये बात कर रहा होता तो हानतिंग इसको कहता है कि जिशिंग को अपनी बात पूरी करने दो। जिशिंग कहती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम डोंगयंग चैनल का इस्तेमाल करके 3D प्रिंटर बाय कर सकते हैं, क्योंकि वैसे हमें प्रिंटर बाय करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। हानतिंग तेंगसोंग से पूछता है कि इससे पूछो कि ये क्या करना चाह रही है। तेंगसोंग जब ये पूछता है तो जिशिंग कहती है कि आप मुझे अपनी कंपनी के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ग्रुप में ऐड कर दें। तेंगसोंग कहता है कि मैं जाकर बॉस से बात करता हूँ। तो जिशिंग कहती है कि ये तो टेम्परेरी सिचुएशन है, तो मिस्टर हान को तंग करने की क्या जरूरत है। तेंगसोंग फोन स्पीकर पर कर देता है और हानतिंग जिशिंग से कहता है कि मेरे ऑफिस आओ। ये देखकर जिशिंग शॉक हो जाती है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। जिशिंग कहती है कि मुझे लगा कि इतने से मसले के लिए मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हानतिंग कहता है कि तुम्हें शॉर्टकट्स लेने की जरूरत नहीं है। जिशिंग कहती है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम डोंगयन चैनल का इस्तेमाल करके 3D प्रिंटर बाय कर सकते हो। हानतिंग कहते हैं कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी कंपनी के 5% शेयर और देने होंगे। ये सुनकर जिशिंग कहती है कि फिर ये मसला मैं खुद ही हल कर लेती हूँ। ये कहकर जिशिंग यहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाते हुए जिशिंग लिली को मदद के लिए कॉल करती है, जबकि लिली आज शाओ के साथ डिनर कर रही होती है। जिशिंग जब घर पर आती है तो आज श्यामेंग बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। जिशिंग इससे पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो। श्यामेंग कहती है कि मैं बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वाली हूँ। जिशिंग कहती है कि तुम्हारा अचानक से ये प्लान कब बना। श्यामेंग कहती क्योंकि मेरे पास पैसे आने वाले। जियांग ने एक नई जॉब से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है। जिशिंग भी श्यामेंग के लिए बहुत खुश हो जाती है। ये सुनकर एक म्यूजिक स्टोर में श्यामेंग पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई होती है। ये पियानो बजाते हुए गाना गा रही होती है। यहाँ पर एक लेडी आती है जो श्यामेंग से कहने लगती है कि तुम सिर्फ पियानो ही अच्छा नहीं बजाती बल्कि गाना भी बहुत अच्छा गाती हो। श्यामेंग इस लेडी के कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको थैंक्स बोलती है। ये लेडी से पूछती है कि क्या तुम शिंगेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। श्यामेंग कहती है कि मैं इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, मैं तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हूँ। श्यामेंग कहने लगती है कि आंटी आपके बच्चे हैं तो मैं उनको म्यूजिक लेसन दे सकती हूँ, अगर आप मुझे हायर करेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगी। ये कहने लगती है कि मैं यहाँ पर एक टीचर को ही ढूंढने के लिए आई थी। ये सुनकर श्यामेंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन ये लेडी बताती है कि मैं ही म्यूजिक सीखना चाहती हूँ। श्यामेंग इस लेडी को टीच करने के लिए तैयार हो जाती है। अब से जिशिंग को बताने लगता है कि मिस्टर वू जिसने लिली को हिरास करने की कोशिश की थी, उसकी वाइफ लिली
पर ऑनलाइन इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है कि लिली ने ही इसके हस्बैंड को फंसाने की कोशिश की थी। इस पोस्ट के साथ उसने लिली की फोटोज भी रिलीज की हैं। ये सुनकर जिशिंग भी शॉक हो जाती है। इस पोस्ट पर सभी लोगों ने लिली को बहुत बुरा भला कहा होता है। अब जिशिंग लिली को कॉल करती तो लिली कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, मैंने मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया है, तुम कल जाकर उससे मीटिंग कर लेना। जिशिंग अब इससे इस ऑनलाइन पोस्ट के बारे में पूछती है तो लिली कहती है कि मैं जानती हूँ ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लिली को तो इस पोस्ट ने बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया होता। ये जानकर जिशिंग को खुशी होती है। जिशिंग जिजाओ को बताते कि लिली ठीक है, इसलिए तुम्हें भी अब काम करना चाहिए। आज जिशिंग लिली के साथ 3D प्रिंटर बाय करने के लिए आ जाती है। जिशिंग प्रिंटर खरीदने के लिए तो तैयार होती है, लेकिन इसको बताया जाता है कि ये प्रिंटर इनको 6 महीनों के अंदर डिलीवर किया जाएगा। जिशिंग अब इसी बात को लेकर परेशान हो रही होती है कि इनको तो प्रिंटर जल्दी चाहिए। अब मिस जेंग मिस्टर चेंग से मिलने के लिए आती हैं। मिस जेंग कहती है कि मुझे अपने रोबोट के सेकंड फेज के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन मेरे पास रिजर्व्स नहीं है। ये इस मामले में मिस्टर चेंग को मदद करने के लिए कह रही होती हैं। मिस्टर चेंग कहने लगते हैं कि हांतिंग के वापस आने से पहले तुम मेरे सारे रिसोर्सेज बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेती थी। वो टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन आखिर हांतिंग क्यों वापस आ गया? मिस्टर चेंग मिस जेंग से हांतिंग के वापस आने का कारण पूछ रहे होते हैं। मिस जेंग कहती है कि तुम किस बारे में बात करे, मैं तुम्हें क्लियरली बता चुकी हूँ कि अब मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी। अब जिशिंग को सिर्फ एक प्रिंटर बाय करना होता है, इसलिए सेल्स पर्सन जिशिंग को इनकार कर देता है कि हम एक प्रिंटर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये सुनकर जिशिंग लिली से कहने लगती है कि हमें बॉस को जाकर बता देना चाहिए कि वाकई में एक प्रिंटर बहुत ही कम है, इसीलिए हम लोग इसको बाय नहीं कर सकते अभी। लिली कहती है कि ठीक है, फिर हम डोंगयोंग जाकर बात करते हैं बॉस से। डोंगयोंग का नाम सुनकर ये सेल्स पर्सन पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका इंचार्ज कौन है? जिशिंग कहती है कि हांतिंग। हांतिंग का नाम सुनकर ये सेल्स पर्सन इन दोनों को यहाँ पर बैठने के लिए कहता है और ये कि मैं अभी जाकर मिस्टर लेन से बात करता हूँ। जिशिंग बहुत खुश हो रही होती है कि इनकी ट्रिक काम कर गई है। अब लिली को मिस्टर वू ने उस पोस्ट की वजह से सॉरी का मैसेज किया होता है। ये सुनकर तो जिशिंग भी हैरान होती। लिली कहती है कि जरूर मेरी किसी ने मदद की है। मिस जेंग अभी भी मिस्टर चेंग को अपनी मदद करने के लिए मना रही होती है। इतने में मिस्टर लेन की कॉल मिस जेंग को आती है। वो मिस जेंग से पूछता है कि क्या आप शिंगजेंग टेक्नोलॉजी की जिशिंग को जानती हैं? अब ये सेल्स पर्सन इन दोनों के पास वापस आ जाता है, कहता है कि प्रेसिडेंट लेन आपको प्रिंटर देने के लिए तैयार हो गए हैं। जिशिंग कहती है कि हमें ये प्रिंटर कब तक मिल जाएगा? ये कहता है कि चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, इसलिए न्यू ईयर के बाद तुम लोगों को प्रिंटर मिल जाएगा। ये सुनकर जिशिंग इसको थैंक्स बोलती है। अब ये सेल्स पर्सन इन दोनों को कहता है कि मिस्टर लेन की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे आप दोनों को कल लंच पर इनवाइट करने के लिए कहा है। ये दोनों लंच के लिए मान जाती हैं। अब अगले दिन ये दोनों जब रेस्टोरेंट पहुंचती हैं तो लिली जिशिंग से कहती है कि मिस्टर ली ट्रैफिक में फंस गए, इसलिए उनको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। साथ ही जिशिंग को हांतिंग का मैसेज आता है कि अगर तुम्हें अभी तक प्रिंटर नहीं मिला तो मेरी ऑफर अभी भी वैलिड है। जिशिंग हांतिंग को बता देती कि इसने प्रिंटर का ऑर्डर दे दिया है। हांतिंग इससे पूछता है कि तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? तो जिशिंग कहती कि ये तो एक सीक्रेट है। आज शियामेंग इस लेडी को लेसन देने के लिए घर पर आई होती, लेकिन ये फ्लावर सेट करवाने में इस लेडी की मदद कर रही होती है और ऐसा करते हुए ये चियांग की बुराइयां इस लेडी के साथ कर रही होती है। ये लेडी कहती है कि तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। ये लेडी बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए मुझे डर था कि मेरे बेटे को इस वजह से सफर न करना पड़े, तो मैंने उसको पैम्पर करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करने से वो बहुत बिगड़ गया है। उसे ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब तलाश करनी चाहिए, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जिशिंग और लिली मिस्टर लेन के आने का इंतजार कर रही होती हैं। जिशिंग लिली से कहती है कि क्या तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो? मैं जानती हूँ कि मेरी कंपनी अभी शुरू हुई है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मेरी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तुम सेल्स डिपार्टमेंट में मेरी बहुत मदद कर सकती हो। लिली कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में डालना नहीं चाहती, वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बिजनेस पार्टनर्स बनना एक अलग मैटर है। मैं नहीं चाहती कि बिजनेस की वजह से हमारी दोस्ती पर कोई भी इफेक्ट आए। जिशिंग कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हम दोनों ही अपने काम को प्रोफेशनली करते हैं। जिशिंग कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। लिली कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। अब इतने में मिस्टर लेन भी यहाँ पर आ जाते हैं। मिस जेंग ने अचानक हांतिंग को लंच के लिए इनवाइट किया होता है, तो हांतिंग मिस जेंग से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। मिस जेंग कहती है कि मैंने प्राइवेट रूम बुक कर लिया है, तो हम वहाँ पर जाकर बात करते हैं। लंच के दौरान मिस्टर लेन जिशिंग से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा मिस्टर हान के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छा है। जिशिंग कहती है कि हाँ, कॉलेज क्लासमेट तो कोई भी हो सकता है। मिस्टर लेन कहते हैं कि मिस्टर हान ने अगर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। जिशिंग मिस्टर लेन को इनकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, तो मिस्टर लेन कहते हैं कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जिशिंग से कहते हैं कि क्या तुम मिस्टर हान को कांटेक्ट करने में हमारी मदद कर सकती हो। ये बात सुनकर जिशिंग शॉक हो जाती है। साथ वाले रूम में बैठकर हांतिंग ने सारी बातें सुन ली होती हैं। मिस जेंग कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि जिशिंग कनेक्शंस बिल्ड करने में इतनी स्मार्ट है। हांतिंग मिस जेंग से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आई हो ना। मिस जेंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हांतिंग इस बात
बात पर मुस्कुराता है। जिशिंग को तो समझ नहीं आ रही होती कि ये मिस्टर लिन से क्या कहे। लिली ही यहाँ पर सारा कुछ हैंडल करते हुए मिस्टर लिन से कहती है कि लंच करने के बाद हम लोग कैरियोके चलेंगे। मिस्टर लिन और ये सेल्स पर्सन मान जाता है, लेकिन जिशिंग कहती है कि मुझे मिस्टर हान को जाकर रिपोर्ट करना होगा, तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूंगी। अब जिशिंग जब वॉशरूम जा रही होती है तो ये हानतिंग को देख लेती है। जिशिंग इसी बात को लेकर परेशान होती है कि अब ये इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। जिशिंग जब वॉशरूम से बाहर आती है तो हानतिंग बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा होता है। जिशिंग हानतिंग को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम अभी किसके साथ डिनर कर रही थी। जिशिंग कहती है कि मैं बेदी कंपनी के मिस्टर लिन के साथ। हानतिंग कहते कि क्या मेरा नाम इस्तेमाल करना इतना आसान है। ये सुनकर जिशिंग शर्मिंदा हो जाती है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि मुझे इस्तेमाल करके तुम्हें कैसा लग रहा है। हानतिंग कहता है कि मैंने हमेशा ये सोचा कि तुम एक बहुत ही सेंसिबल और नाइस इंसान हो, लेकिन मैंने तुम्हें शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकली। जिशिंग कहते कि मैंने सिर्फ उनको ये बताया था कि तुम मेरे कॉलेज क्लासमेट हो, मैंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन उन्हें गलतफहमी हो गई है। हानतिंग जिशिंग के पास आते हुए कहता है कि उन्हें यही लग रहा है ना कि हम दोनों के दरमियान एक इम्प्रॉपर रिलेशनशिप है। जिशिंग ये सुनकर रो रही होती है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि अपने आप को देखो, तुम अपने बारे में लोगों के मुंह से बुरी बातें सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। हानतिंग कहता है कि सबसे मुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम नतीजा बर्दाश्त नहीं कर सकती तो शॉर्टकट लेने के बारे में भी मत सोचो, क्योंकि हर शॉर्टकट की आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।